सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इससे हमने पहले 2 क्लास कर लिया है, तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका पहले नाम क्या है? तो इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी। तो इसका ये नाम क्यों पड़ा? तो इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के आसपास ही हुआ है। जो भी इसके स्थल खोजे गए हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, ये सभी जो लोथल है ये सभी है जो सिंधु नदी के आसपास ही है। तो सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। जैसे अगर ये आप भारत इसको मानते हैं तो यहाँ पे मानसरोवर झील है, तिब्बत का यहाँ मानसरोवर झील है, और ये भारत है इस प्रकार, और इधर पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान है। तो तिब्बत से यानी सिंधु नदी निकलकर इस प्रकार कश्मीर से होते हुए फिर ये पाकिस्तान चली जाती है। तो आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो यहाँ पे कहीं पे मोहनजोदड़ो है, और रावी जो है यहाँ पे हड़प्पा जो है जो सबसे पहले स्थल खोजा गया था, यहाँ से एक नदी आती है चिनाब नदी। चिनाब में इधर से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है रावी नदी। तो रावी नदी के आसपास ही जो कि पाकिस्तान की तरफ है उसमें जो है हड़प्पा नगर सबसे पहले खोजा गया था। तो इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए है क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास सारे स्थल इसके पाए गए हैं। और इसका एक और नाम है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इसका इसलिए नाम है क्योंकि हड़प्पा जो है हड़प्पा जब खुदाई शुरू हुई तो सबसे पहले जो नगर मिला, मतलब जो सबसे पहले जो नगर मिला वो हड़प्पा ही था। तो इसलिए इसी के नाम पे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। जो सबसे पहले नगर इसमें मिलता है उसका नाम हड़प्पा रहता है, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और भी सभ्यता है जैसे कांस्य युग की सभ्यता, इसमें कांसे का प्रयोग होता है। इससे पहले आपने देखा कि इसमें ताम्र पाषाण युग भी था जिसमें सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था, और इसमें है जो कांसे का प्रयोग मिलता है। इसको प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से है? तो सिंधु घाटी इसकी जो काल है वो 2500 BC से 1750 BC तक है। इसका काल कब से कब तक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है ये 2500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 2500 BC से 1750 BC तक है। तो इस सभ्यता को आकार, इसका जो आकार किस प्रकार हुआ करता था, जैसे तो इसका त्रिभुजाकार यहाँ पे मकान हुआ करता था। इस सभ्यता में किस प्रकार का हुआ करता था? त्रिभुजाकार हुआ करता था। और इसका समाज कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज आपको कैसा मिलेगा? तो समाज आपको मातृसत्तात्मक, यानी कि क्या मिलता है? मातृसत्तात्मक, यानी कि माता को प्रधान माना जाता है। मातृसत्तात्मक का मतलब है माता को प्रधान माना जाता है। उसी प्रकार एक होता है पितृसत्तात्मक, वहाँ पे पिता को प्रधान माना जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका समाज कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक था। और यहाँ पे किसकी पूजा की जाती थी? यहाँ पशुपति की पूजा की जाती थी, पशुपति की पूजा की जाती थी। और उर्वरता की देवी यानी भूमि की भी पूजा की जाती थी, क्योंकि अन्न उसी से प्राप्त होता था, इसलिए ये लोग उसी की पूजा करते थे। उस समय जो है पशुपति की पूजा होती थी। इसका व्यवसाय क्या था? व्यवसाय आयात और निर्यात, यानी कि ये लोग आयात और निर्यात पर निर्भर रहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो मेन चीज़ है इसमें यही है कि इसका काल जो है
2500 से 1750 तक ये चला इस काल को। उसके बाद यहाँ देखा जाता है कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो खोजा गया वो शहर कौन था? हड़प्पा था। तो पहली बार इसको खुदाई किसने किया? चार्ल्स मैसन ने 1826 में खोजा। इसका आकार त्रिभुजाकार था। समाज कैसा था? मातृशतात्मक। इसमें लिपि कौन सी थी? लिपि भाव चित्रात्मक, यानी कि ऐसी लिपि जो पढ़ा नहीं जा सका। भाव चित्रात्मक मतलब पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। तो इस प्रकार की यहाँ पे लिपि थी जो कि पढ़ा ही नहीं गया। और यहाँ पे पूजा किसकी होती थी? तो पशुपति की, और यहाँ पे उर्वरता की देवी की पूजा होती थी। तो इसके बारे में हम लोग इतना कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं? मेन स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं वो कौन कौन से स्थल हैं? तो पहला स्थल है, पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक चीज़ यहाँ पे जानकारी होती है कि ये नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि ये गांव में नहीं बसी थी, क्योंकि ये नगर की सभ्यता थी जहाँ पे बिजनेस यानी आयात निर्यात भी होता था। तो यहाँ पे जो पहला नगर है वो हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज किया गया था, कब किया गया? 1921 में किया गया था। तो हड़प्पा का जो पहला जो वर्णन मिलता है यानी साक्ष्य मिलता है वो 1921 में प्राप्त होता है, जिसकी खुदाई किसने शुरू की थी? दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा जो है इसको इस प्रकार मिला था कि जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उधर पंजाब की तरफ, रेलवे लाइन 150-2 साल पहले रेलवे लाइन, तो इसमें है जो कि इसकी खुदाई के दौरान इसके जो अवशेष मिले थे उस अवशेष से बहुत सारे ईंटें जो है रेलवे लाइन को बिछाने में उसमें उखाड़ कर लेकर चले गए। तो उस समय उसके बारे में पता नहीं था। तो इसके बाद में इसकी खुदाई की गई 1921 में, तो ये पता चल पाया कि यहाँ पे कोई पुराना खंडर यानी कोई पुरास्थल है। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में इसकी जो खुदाई हुई थी और किसने करवाया? राखलदास बनर्जी ने। उसके बाद देखते हैं चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो चहुंदड़ो, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज यानी कि खुदाई किसने करवाया था? गोपाल मजुमदार ने 1934 ईस्वी में। उसके बाद धौलावीरा कहाँ है? लूनी नदी के किनारे है। इसकी खुदाई 1967-68 में RC बिष्ट ने करवाया था। लोथल जो है लोथल भोगवा नदी के किनारे 1954 में इसकी खुदाई हुई थी SR राव। तो इसमें मेन कौन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है? हड़प्पा के बारे में पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ये याद रखना है, रावी नदी के किनारे। और इसकी खुदाई किसने करवाया था? तो दयाराम साहनी ने। ये भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में इसकी खुदाई हुई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। और चहुंदड़ो के भी बारे में पूछा जाता है। चहुंदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। इसकी जो खुदाई है गोपाल मजुमदार ने करवाई थी। उसके बाद धौलावीरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं। लोथल भी क्वेश्चन आता है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खुदाई 1954 में SR राव ने करवाया था। उसके बाद है बनवाली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कालीबंगा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में। इसकी जो खुदाई किसने करवाई थी? अमलानंद घोष ने। तो कालीबंगा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे है या तो कौन से अभी राज्य में है। तो इसको इम्पोर्टेंट है ये। फिर रोपड़ के बारे में भी पूछा जाता है। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे पंजाब में है। 1953 में YD शर्मा के द्वारा इसकी खुदाई की जाती है। रोपड़ जो है पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। सुरकोटदा है के बारे में पूछा जाता है कि इसकी खोज JP जोशी ने करवाई थी। राखीगढ़ी कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है।
और इस जो है 1963 में इसकी खुदाई हुई थी। तो इसमें मेनली जो है 3-4 ये हड़प्पा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि रावी नदी के किनारे है। 1921 में इसकी खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो के बारे में क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई करवाई थी। और चन्हुदड़ो के बारे में भी क्वेश्चन आता है। और लोथल जो है भगवा नदी के किनारे है। तो इस प्रकार इसमें 3-4 ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगा के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट में है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। रोपड़ के बारे में पूछा जाता है, सतलज नदी के किनारे है। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, यही पूछा जाता है। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो नदी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नदी के बारे में ही क्वेश्चन रहता है। और अगर खुदाई कौन करवाया था ये अगर पूछना होता तो ज़्यादातर हड़प्पा के बारे में या तो मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाता है कि हड़प्पा की खुदाई या तो खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई, राखलदास बनर्जी ने। तो ये जो नाम है तो दो ही है जो इसमें पूछा जाता है, या तो चन्हुदड़ो के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा। और ज़्यादातर जो भी ये पूरा स्थल है ये सभी का नदी का नाम ही पूछा जाता है कि कौन से शहर जो है किस नदी के किनारे हैं। तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतना चीज़ समझ लिया। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा में किस प्रकार की जो सभ्यता थी, किस प्रकार लोग रहते थे, सबको गाड़ते थे, जलाते थे, वो किस प्रकार उसका जीवन था उस समय, उसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और उसी प्रकार मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम एक एक करके सारे जो शहर मिले हैं इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब एक एक करके। पहले हड़प्पा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो खोजा गया नगर था वो हड़प्पा ही था। हड़प्पा जो था ये रावी नदी के किनारे था। तो हड़प्पा कहाँ था, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो हड़प्पा जो था ये पहले ये नगर जो था 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था यानी कि पूर्वी और पश्चिमी, यानी कि ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ था। तो इसमें जो ऊंचाई पर था उसको दुर्ग कहा जाता था, और जो है नीचे उसको निचली शहर कहा जाता था। तो इसमें 2 हिस्सों में ये हड़प्पा जो था 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जो ऊपर था यानी ऊंचाई पर था जो उसे दुर्ग कहा जाता था, और जो नीचे था उसको निचली शहर कहा जाता था। तो इसके बाद देखते हैं कि यह 5 किलोमीटर की परिधि में फैला था। कितनी परिधि में था, यानी कि 5 किलोमीटर के परिधि में यह फैला हुआ था। ग्रिड पद्धति से घर बनाया हुआ था, यानी इसके चारों तरफ, जैसे ये जमीन इसके चारों तरफ यानी कि रूम था, इसके चारों तरफ रूम और बीच में आंगन था, और इसके 4 दीवारी की हुई थी, यानी कि सुरक्षा का पूरा इंतजाम था। तो इस प्रकार ग्रिड पद्धति से घर बना हुआ था। तो उसके बाद देखते हैं कि सबको दफनाने का भी साक्ष्य मिला है, यानी कि इस समय तक जो हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा नगर में सबको दफनाया जाता था। उसके बाद एक कब्रिस्तान को R37 कहा जाता था। कब्रिस्तान को R37 कहा जाता था। और यहाँ पे कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे जो है बुनकरों के लिए भी यहाँ पे जो कपड़े बनाने का काम यहाँ पे होता था। उसके बाद यहाँ सुरक्षा दुर्ग का निर्माण था, यानी कि 4 दीवारी बनाई हुई थी चारों तरफ से। तो सुरक्षा दुर्ग भी था। मुद्रा बनाने में किसका प्रयोग होता था, सेल खड़ी का मुद्रा बनाने में प्रयोग होता था। तो हड़प्पा जो मेनली रूप इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था। 1921 में इसको दयाराम साहनी ने खोज किए थे। और ये 2 भागों में बटा हुआ था, एक था पश्चिमी भाग, एक था पूर्वी भाग। जो भाग ऊंचाई पर स्थित था उसको दुर्ग कहा जाता था,
और जो भाग नीचे था उसको निचली शहर कहा जाता था। यह 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ था और यह ग्रिड पद्धति से घर बना हुआ था। सबको दफनाने का इसमें साक्ष्य मिला है। और कब्रिस्तान को R37 कहा जाता था। कब्रिस्तान को R37 कहा जाता था। कपास की खेती के यहाँ साक्ष्य मिला है और सुरक्षा गार्ड का, सुरक्षा दुर्ग का निर्माण था। मुद्रा बनाने में सेलखड़ी का प्रयोग होता था। उसके बाद देखते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ था? तो ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ है मृतकों का टीला, यानी कि मुर्दों का टीला। और इसको सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता था। और इसमें सबसे अधिक जनसंख्या था। दूसरा सबसे बड़ा स्थल भी था। सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा। उसके बाद जो है सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा कौन है? हड़प्पा है। उसके बाद दूसरा नंबर पे मोहनजोदड़ो ही बड़ा था। और जनसंख्या इसका सबसे अधिक किसका था? मोहनजोदड़ो का था। और इसकी जो मेन बातें हैं मोहनजोदड़ो की, वो है कि इसमें विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार पाए गए हैं, जो कि सबसे बड़ी इमारत है। यानी कि हड़प्पा काल में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी इमारत कौन है, तो ये अन्नागार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद विशाल स्नानागार भी इसमें पाया गया है। तो इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की राजधानी की जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। और इसमें एक चिन्ह प्राप्त हुआ जिसे स्वास्तिक चिन्ह का यहाँ से प्रयोग देखने को मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह जो है मोहनजोदड़ो में इसके साक्ष्य मिले हैं। और इसमें जो है बुने हुए कपड़ों के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी कि बुने हुए कपड़े, जिससे कपास की खेती होती है, उसी से यहाँ कपड़े बनाने का साक्ष्य भी मिला है। और यहाँ पे देवी देवता जो मिले हैं उसका नाम क्या है? पशुपति देवता। ये कैसे थे? दाढ़ी वाले महादेव, जिनका दाढ़ी लंबा लंबा था, और वो महादेव थे, पशुपति देवता। और यहाँ पे एक मूर्ति मिली है जो कि बहुत ही फेमस है, कांसे की नर्तकी। यानी कि कांसे की एक मूर्ति है जो कि नृत्य मुद्रा में है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति है जो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। और यहाँ से एक श्रृंगी बैल वाला भी आकृति मिला है, यानी कि मोहर। एक श्रृंगी बैल वाली आकृति वाला मोहर मिला है। तो मोहनजोदड़ो में जो मेन जो क्वेश्चन है, इससे ही पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। और सबसे बड़ा जनसंख्या जो है मोहनजोदड़ो का ही था। और दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में है, सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो हड़प्पा हो जाएगा। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा स्थल कहेगा तो वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और इसमें कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो अन्नागार। स्नानागार नहीं होगा, अन्नागार होगा, जिसमें कि अन्न का भंडार रखा जाता था। तो सबसे विशाल जो इमारत है वो कौन है? अन्नागार है। और यहाँ पे एक विशाल स्नानागार भी मिला है। और इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता था। इसको हड़प्पा की जुड़वा राजधानी स्वास्तिक चिन्ह का यहाँ प्रयोग हुआ है। बुने हुए कपड़ों का साक्ष्य भी मिला है यहाँ। दाढ़ी वाले बाबा यानी महादेव का, पशुपति देवता का भी यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। और सबसे फेमस जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुई है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसके बारे में, चहुंदड़ो के बारे में। चहुंदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो सबसे फेमस है, यहाँ पे जो मनका बनाने का कारखाना मिला था। मनका बनाने का कारखाना। और यहाँ पे वक्राकार ईंट मतलब इस प्रकार का ईंट होता है, वही यहाँ पे प्राप्त हुआ। और यहाँ पर एक
जो चित्रण मिलता है, बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है। बिल्ली के पीछे कौन है? कुत्ता है। तो चनहुदलो कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे सबसे फेमस जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनके बनाने का कारखाना कौन से जगह पे था, कौन से स्थल पे? तो चनहुदलो में था। यहाँ बकराकार ईंट का प्रयोग हुआ है इस प्रकार का। और बिल्ली के पीछे कुत्ते का भी चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे कुछ और सामान मिला, जैसे मेकअप किट, यानी काजल, लिपस्टिक, इस प्रकार की जो मेकअप किट है यहाँ से प्राप्त होती है, चनहुदलो से। और यहाँ एकमात्र नगर था जिसकी सुरक्षा की दीवार नहीं थी। यह एकमात्र नगर था। आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी दीवार यानी सुरक्षा जो दुर्ग है, किला है, चारों ओर दीवारों से यानी कि उसकी चार दीवारी सुरक्षित थी। लेकिन जो एकमात्र नगर चनहुदलो है, इसमें सुरक्षा की दीवार नहीं थी। और शिल्प के उत्पादन के भी, यानी कि बुनकर के उत्पादन के भी यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। तो हम लोगों ने आज हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में और चनहुदलो के बारे में पढ़ लिया। तो इससे आगे हम लोग कल की क्लास में देखेंगे।